ये गलती नहीं करना। आप गो फॉर PW का इन्फिनाइट वाला बैच, ही इज डैम गुड टीचर। सो कि अगर तुम अभी नोट्स बना रहे हो तो घर जाके और डेकोरेट करके बनाओ। लग रहा है एक बार प्रेमन महाराज जी हैं, उनका सत्संग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ। Hi, I'm Nischal and I'm going to give you a full roadmap to make your class 11 more easier. In this video, I'm going to tell you about every tips, tricks from where to study, coaching, school, notes, every damn doubt. So watch this video till the end. So, सबसे पहला doubt, from where to study. If you are from J or NEET background, then I would highly suggest you to go for PW का इन्फिनाइट वाला बैच। वो 6500 या 7000 कुछ का पड़ रहा है एंड यू विल लव दैट बैच। उसमें सारे फ्री रिसोर्सेज हैं और वो बहुत अच्छा है, आप चेकआउट करो, उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। If you are from science and maths background and you don't preparing for any competitive exam right now, then you should also go for PW का ऑनलाइन वाला जो नॉर्मल बैचेस हैं, आप उसमें जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। देन इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, देन गो फॉर नेक्स्ट टॉपर का अपनी नेक्स्ट टॉपर की यूट्यूब्स वीडियो देख के भी आपका बहुत अच्छे से निकल सकता है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। एंड फ्रॉम कॉमर्स, तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो फॉर रजत अरोरा सर। मैं उनकी यहाँ पे उनके चैनल मेंशन कर दूँगी, यू शुड गो फॉर देम, ही इज़ डैम गुड टीचर। मैंने अपनी 11th उन्हीं से पढ़ी है एंड आई हैव ज़ीरो रिग्रेट। तो गो फॉर दिस। एंड नाउ आप कहाँ से पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप किससे पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। डोंट गो फॉर बेस्ट कोचिंग, गो फॉर बेस्ट टीचर। आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, आप कितना उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। और एक चीज़ जो गलती सब बच्चे कर देते हैं अपनी 11th में या 10th में, आप एक्स्ट्रा कोचिंग्स मत जाओ कि आपने बैच भी ले लिया है, आप ऑफलाइन भी जा रहे हो, आप स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तो यू शुड गो फॉर वन कोचिंग। आप किसी भी अगर ऑफलाइन किसी कोचिंग में जा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से पढ़ो, घर आके रिवीजन करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन भी पढ़ लोगे, आप ऑफलाइन भी कर लोगे, आप सब जगह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, एंड में टाइम नहीं बच रहे हो और आप सोच रहे हो कि इनका बहुत नाम है और अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि बहुत अच्छे टीचर हैं इसलिए आप उनसे पढ़ने जा रहे हो, तो आप जाओ, बट आप 2-3 दिन का डेमो क्लासेस लो। और ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप बीच में से कोई भी चैप्टर उनसे निकाल लो और आप उनसे बोलो कि आप मुझे ये पढ़ाओ, और अगर आपको वो समझ में आ रहा है, उनको वो टीचर की पढ़ाई समझ में आ रही है, तो गो फॉर दैट, वो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अदरवाइज़ मैंने आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो बता ही दिए हैं कि आपको वहाँ पे जाकर पढ़ना चाहिए और वो अच्छे टीचर्स हैं। मैं पढ़ी हूँ और मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स से, जो मेरे फ्रेंड्स जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनसे सजेशन लेके ही आपको बताया है, तो यू शुड गो फॉर दैट। ठीक है। ट्रस्ट, आप कोचिंग जा रहे हो, आपका डिसाइड हो गया कि आपको एक कोचिंग जाना है, आपने सोच लिया अब आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है, तो मेन चीज़ रेगुलर क्लासेस जाना। कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग मिल जाए, अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो, बैकलॉग्स छोड़ रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको रोज़ कोचिंग जाना है, रोज़ क्लासेस अटेंड करनी है। और अब नोट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत बच्चे उसमें गलतियाँ कर देते हैं, पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, नोट्स क्लास में ही बनाने हैं। ये नहीं करना है कि आपको घर जाके उसको जैसे 10th में और डेकोरेट करके लिखना वाली जो चीज़ थी वो करनी है, नहीं। आपको नोट्स कोचिंग में, जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर क्लास में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, नाउ हाउ टू मेक नोट्स। अगर आप अपनी स्कूल, कोचिंग, क्लासेस जहाँ पे भी जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप नोट्स घर जाके अच्छे से डेकोरेट करके बनाओगे, तो ऐसा ना करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसको नोट्स में बनाओ। कोई रफ कॉपी और वो कॉपी अलग से मत बनाओ कि नोट्स कॉपी अलग, रफ कॉपी अलग। एक ही कॉपी, उसमें नोट्स बनाओ, क्लास में बनाओ, जो पढ़ रहे हो, जो समझ में आ रहा है वो बनाओ। थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के बनाओ कि घर जाके अगर ऐसा लगे कि और कुछ ऐड करना है, अगर और कुछ पढ़ो तो उसमें वो चीज़ ऐड कर दो। पर ये मत सोचो कि अगर तुम अभी नोट्स बना रहे हो तो घर जाके और डेकोरेट करके बनाओगे, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। मैंने भी करी थी कि आप सोच रहे हो कि अभी यहाँ पे रफली लिख लेते हैं, घर जाके अच्छे से डेकोरेट करके नोट्स बनाएंगे, ये गलती नहीं करना। आप देखो, 80-20 रूल होता है। 80% मेहनत आपकी है, 20% मेहनत टीचर्स की है और बाकी जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी है। तो
आपको 80% मेहनत खुद करनी है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप घर जाके रिवीजन ना करो, आपने पूरे दिन जो पढ़ा है उसको एक बार भी ना देखो, तो फिर आपको एंड में सब भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाई करो और अभी से सीरियस लो 11th को। सबसे बड़ी गलती 11th को सीरियस ना लो, और शुरू में ना लेना, शुरू से सीरियस लो, शुरू से पढ़ाई चालू कर दो, शुरू से ही नोट्स बनाओ। कोचिंग से आ रहे हो, नोट्स बना लिए, कोचिंग में बना लिए नोट्स, क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है घर आके रिवीजन करो। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐड करना है वीडियोस देख के, वो करो। बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो कि हर क्लास 11th के स्टूडेंट को होता है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत कम होता है। तो एक चीज़ है, मैं थोड़ा पर्सनल सजेशन दूंगी आपको सबसे पहले, कि स्कूल अगर हो सके तो हफ्ते में 3 से 4 दिन जाओ, बाकी दिन छुट्टी करो अगर आप पॉसिबल है तो। मतलब मैंने तो ऐसा ही करा था अपने 11th से। कोचिंग में रेगुलर जाती थी, पर स्कूल मैंने कम करा था क्योंकि मेरे स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं कम जाती थी। और मैं स्कूल का टाइम बचा के स्कूल नहीं जाती थी, मैं उस दिन एटलीस्ट अपने 4 घंटे सेल्फ स्टडीज़ में लगाती थी, जो कि मेरे को जिससे मेरे को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप स्कूल कम जाओ और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दो, तो आपको एक और बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि स्कूल जाना इतना मैटर नहीं कर रहा है 11th में, तो स्पेशली तो ना जाओ तो अच्छा है। बाकी मस्ती करना, थोड़ा बहुत मज़े करने के लिए जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम पढ़ाई 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 करते रहो, थोड़ा बहुत मज़ा करना चलता है। तो एक चीज़ ये है कि मैंने अपना शेड्यूल निकाला, मेरे 12 घंटे समय पकड़ लो स्कूल और कोचिंग के, 8 घंटे सोने के, 4 घंटे बाकी घर का काम और थोड़ा बहुत जो अपने लिए थोड़ा टाइम मिलता है, वो टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का। तो इसलिए बोल रही हूँ कि हफ्ते में 2-3 दिन स्कूल जाओ, बाकी दिन निकालो, और 2 घंटे तो जो रोज़ पढ़ रहे हो वो ठीक है, बाकी उसके अलावा जो 3-4 दिन है, उन 3-4 दिनों में 4 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी दो, 4 घंटे दो सेल्फ स्टडी के लिए। नाउ कितनी बुक्स लेनी है? देखो, एक गलती जो कि हर एक 11th में आया हुआ बच्चा कर लेता है, वो है कि बंडल्स ऑफ बुक ले आते हैं। मतलब 1-2 बुक्स नहीं, बहुत सारी, जो कि आप पढ़ भी नहीं पाते। कोई भैया ने सजेशन दिया कि ये पढ़ो, दूसरे भैया ने सजेशन दिया ये पढ़ो, कोचिंग वाले अलग बोल रहे हैं वो पढ़ो, बहुत सारी बुक्स ले आए, पढ़ पाए नहीं, सिर्फ वो रखी रह जाती हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद अगर आपके कोचिंग और जो ऑनलाइन बैच आपने लिया है उधर से आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, आप वो करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे, वर्कशीट सॉल्व करोगे, वो बहुत ज़रूरी है, अदर बुक पे जा ही नहीं पाओगे। और अगर आप आफ्टर मॉड्यूल्स देन यू शुड गो फॉर अदर बुक्स। अदर बुक्स जैसे कि अगर आप कॉमर्स से हो तो आपने हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक ले ली, जैसे इको की ले ली, अकाउंट्स की ले ली और बिजनेस की ले ली, बस काफ़ी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स एंड अदर बुक, जो कि रेफरेंस टू एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ चीज़ें जो कि याद रखनी है। कोई बेस्ट कोचिंग टीचर देख लिया है, कोचिंग रोज़ जाओ, रेगुलर क्लासेस जाओ, कोई क्लासेस छोड़ो मत, बैकलॉग्स मत छोड़ो, नोट्स क्लास में ही बनाओ, अलग से डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। 11th को अभी से सीरियस लो, अभी से पढ़ाई चालू करो, अभी जाओ और उठो और पढ़ाई करो, ठीक है। और मैंने बता दिया है मॉड्यूल्स और क्या से करना है, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन कहाँ से पढ़ो तो मैंने आपको वो भी प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक पर्सनल एडवाइस जो कि मैं हर स्टूडेंट को देना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी अभी आपकी ही एज की हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी तो हूँ नहीं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी 11th में कुछ गलतियाँ करी, कुछ चीज़ें सही करी, जिससे मुझे बेटर परसेंटेज लाने में हेल्प मिली। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, वो सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। एक पर्सनल एडवाइस जो मैं आपको देना चाह रही थी वो ये है कि अगर अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत थक गए हैं, बहुत हैवी फील हो रहा है, अब बहुत ओवरथिंक हो रहा है, एंग्जायटी हो रही है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, एक बार प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुन के देखना। मतलब अगर कभी ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है ना, जो प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा डिप्रेशन लग रहा है या एंग्जायटी लग रही है, जो भी दिक्कत लग रही है, एक बार गूगल पे सर्च करो और लिख दो ना बाजू में बाय प्रेमानंद महाराज। यूट्यूब पे स्पेशली, गूगल मेरे मुंह से गलती से निकल गया, यूट्यूब पे सर्च करो और आप उनका एक वीडियो पढ़ाई अपने गोल को लेके और सीरियस हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गुड। सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ और ये वीडियोस बनाने का सोचूंगी, बट मैं अभी कर रही हूँ, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से अपनी कुछ गलतियों को बताकर, जो कि आप ना करो,
तो वो बहुत अच्छा है। इट इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। और आप लोगों को एक सजेशन लास्ट, रोज़ अगर आपने 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ली सीरियसली वाली, तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। तो गो फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। आप फोड़ोगे क्लास 11 एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप you love this video and enjoy this video। और ये आप